नमस्कार बच्चों, बेड टाइम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। कहानी सुनने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कहानियाँ आपके पास लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। आज की कहानी है परी की शर्त। मुझे मालूम है आपको परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। परीलोक में उस दिन बहुत हलचल थी। लाल परी ने सबके सामने परियों की रानी नीलम परी का आदेश मानने से मना कर दिया। नीलम परी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक सभा बुलाई। सभी परियों ने तय किया कि लाल परी रानी से माफ़ी मांगे। लाल परी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। सभी परियों ने लाल परी को परीलोक से चले जाने को कहा। लाल परी ने अपने सुंदर पंख फैलाए और उड़ती हुई धरती पर आ गई। बर्फ से ढके हिमालय पर्वत और कलकल करती नदियों को बहता देख लाल परी मुग्ध हो गई। ऊंचे ऊंचे पेड़ और फूलों से भरी घाटियां देखकर उसने वहीं अपना महल बनाने की सोची। जादू की छड़ी घुमाते ही महल बनकर तैयार हो गया। लाल परी उस महल में रहने लगी। परी के गाल गुलाब जैसे लाल थे और रंग चांदी सा सफ़ेद। उसके काले घुंघराले बाल खूब लंबे थे। आसपास के गांव से लोग लाल परी से मिलने और उसका जादुई महल देखने आने लगे। लोगों ने परी से प्रार्थना की कि अब वह यहीं रहे, लौटकर परीलोक न जाए। लाल परी को भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। परी को बातें करने का बहुत शौक था। यहाँ उसके पास आने वाले लोगों से वह खूब बातें करती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का भी बड़ा शौक था, लेकिन उसे खुद कुछ भी बनाना नहीं आता था। उसी गांव की एक बुढ़िया एक दिन परी से मिलने आई। उसने परी से कहा, अब तो किसी धरतीवासी से विवाह कर ले और यहीं बस जा। परी भी अब यही चाहती थी। लाल परी ने कहा, शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पकाए जो खाना करे बातें अच्छी, उसी से करूँगी मैं दादी जी शादी। मैं शादी उसी से करूँगी जो खूब सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हो और बिना मेरी सहायता के अच्छा खाना बना सकता हो, लाल परी ने कहा। बुढ़िया ने गांव में जाकर लाल परी की दोनों शर्तें लोगों को बता दी। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक ये बात फैल गई। बहुत दूर दूर से नौजवान लाल परी से शादी की इच्छा लिए आते, पर लाल परी को कोई पसंद ही नहीं आता था। पहाड़ी के दूसरी ओर नदी के पार एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। परी की शर्तों वाली बात वहां भी पहुंच गई थी। उस गांव के जमींदार के 3 लड़के थे। बड़ा लड़का कई भाषाएं बोलना जानता था। उसने खूब किताबें भी पढ़ रखी थी। उसे अपनी बातें करने की कला पर बड़ा घमंड था। कुछ थोड़ा बहुत खाना भी बनाना उसने सीख लिया था। उसने पिता से कहा, बड़ा घमंडी बेटा बोला परी ब्याह कर लाऊंगा तब ज्ञानी कहलाऊंगा। मैं लाल परी से शादी करने जाना चाहता हूँ। जमींदार बहुत खुश हुआ और अपना सफ़ेद घोड़ा देकर उसे विदा किया। जमींदार का दूसरा बेटा भोजन बनाने की कला में बहुत कुशल था, लेकिन बातें वह बहुत कम कर पाता था। उसने सोचा, परी को इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएगा कि परी उसी से शादी करेगी। बातों का क्या है, परी बोलती रहेगी, मैं सुनता रहूँगा। उसने भी लाल परी से शादी करने की अपनी इच्छा पिता को बताई। मैं लजीज पकवान बनाता तो क्या बातें कम कर पाता। परी ब्याह कर लाऊंगा, फिर मैं नाम कमाऊंगा। पिता ने उसे अपना प्यारा दूसरा काला घोड़ा देकर जादुई महल के लिए विदा किया। जमींदार का तीसरा बेटा अनपढ़ था। उसे खाना बनाना भी कम ही आता था, मगर वह था बुद्धिमान। उसने सोचा, क्यों न वह भी लाल परी के पास जाए। उसने अपने मन की बात अपने पिता को बताई। जमींदार ने कहा, तू न तो बड़े की तरह विद्वान है और न मझले की तरह भोजन बनाने में कुशल। तू वहाँ जाकर क्या करेगा। परी तुझसे शादी नहीं करेगी। छोटे ने जिद की
तो जमींदार ने उसे जाने की आज्ञा तो दे दी, लेकिन घोड़ा नहीं दिया। छोटे ने अपने पिता से कहा, घोड़ा न सही, मुझे घर का बड़ा बकरा ही दे दीजिए, मैं उसी पर बैठकर चला जाऊंगा। जमींदार ने उसे बकरा देकर विदा किया। तीनों भाई चल पड़े। टप 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 दौड़े घोड़े। बकरा दुलदुल चलता था। पड़ी चढ़ाई घोड़ा पीछे, बकरा सर पर चढ़ता था। दोनों घोड़े सड़क पर दौड़ते चले जा रहे थे। बकरा पीछे रह गया। लेकिन जब पहाड़ की चढ़ाई आई तो घोड़ों को चढ़ने में ज़्यादा परेशानी हुई और बकरा बड़ी आसानी से चढ़ गया। जब वे नदी पर पहुँचे तो बड़े और मझले ने पानी पिया और घोड़ों पर बैठ गए। छोटे ने पानी पिया और एक मछली भी पकड़ ली। उसने अपने भाइयों से कहा, देखो मुझे मछली मिली है, इसका क्या होगा, फेंक दो इसे। दोनों बड़े भाई बोले। छोटे ने कहा, तुम्हें क्या मालूम इस मछली की कीमत। यह कहकर उसने मछली को अपने थैले में रख लिया। थोड़ी दूर और चलने पर छोटा फिर चिल्लाया, देखो देखो मुझे क्या मिला है। दोनों ने मुड़कर देखा। छोटे के हाथ में एक पुरानी केतली थी। दोनों बड़े भाई बोले, क्यों गंदी और पुरानी चीज़ें बटोर रहे हो, और आगे बढ़ गए। छोटे ने वह केतली थैले में रख ली। जब परी का महल थोड़ी ही दूर रह गया था तो छोटा फिर चिल्लाया, अरे देखो देखो सूखी हुई लकड़ियाँ। दोनों बड़े भाई हंसने लगे। छोटे ने वे लकड़ियाँ भी थैले में रख लीं। जादुई महल पर पहुंचकर सबसे पहले बड़ा भाई लाल परी के सामने गया। उसने अपना सफ़ेद घोड़ा रौब डालने के लिए महल के दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया। परी ने बड़े भाई से मुस्कुरा कर कहा, मौसम बड़ा अच्छा है मौसम ये अच्छा, करो अच्छी बातें, लगी भूख मुझको खिलाओ कुछ बना के। बड़ा भाई बोला, हाँ मौसम तो है अच्छा। परी ने कहा, तो कुछ बातें करो ना। बड़े को कुछ समझ में न आया कि अब वो क्या बात करे। उसकी सारी शिक्षा बेकार हो गई। परी फिर बोली, अच्छा तुम्हें भूख तो लगी होगी। बड़ा भाई बोला बहुत जोर से। उसने रसोई की ओर देखकर कहा, क्या खाओगे, क्या तुम्हारे पास कुछ बनाने को है, क्या तुम कुछ बना सकते हो, मुझे भी भूख लगी है, तुम्हारे पास जो भी हो वो बनाओ ना। परी बोली। बड़ा बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है। यह सुनकर परी ने नाराज होकर कहा, तो फिर बाहर जाओ। इसके बाद मझला परी के सामने आया। परी ने उससे भी कहा, है मौसम ये अच्छा, करो अच्छी बातें, लगी भूख मुझको खिलाओ कुछ बना के। बड़ा सुहाना मौसम है। मझले ने जवाब दिया, वाकई मौसम तो बड़ा सुहाना है। क्या अच्छा है, परी ने गुस्से में पूछा। वही जो आपने कहा, मझला बड़बड़ाया। अच्छा क्या तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाना आता है, मुझे भूख लगी है, कुछ बनाकर खिलाओ ना। मझला खुश होकर बोला, सामान दीजिए अभी बनाता हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, परी ने पूछा। मझला बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। परी ने उसे भी कहा, निकलो बाहर। अब छोटा भाई परी के सामने पहुंचा। परी ने उससे भी वही कहा, है मौसम ये अच्छा, करो अच्छी बातें, लगी भूख मुझको खिलाओ कुछ बना के। मौसम कितना अच्छा है, परी बोली। छोटा बोला, हाँ मौसम तो बहुत ही सुहाना है। काले काले बादल घिर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मोर अपने रंगीन पंख फैलाकर नाच रहे हैं। ऐसा सुंदर मौसम इस घाटी में आपके यहाँ आने से ही आया है। लाल परी खुश होकर बोली, बातें तो बहुत अच्छी करते हो, मुझे बड़ी भूख लगी है। कुछ बनाना भी आता है या बातें ही बनाते हो? खाना भी बना लेता हूँ, छोटे ने कहा। तुम्हारे पास कुछ पकाने को है? परी ने पूछा। जल की रानी, मेरे पास धुआं फेंकती लकड़ी साथ गर्मा गर्म केतली लाऊं, लाल परी की भूख मिटाऊं। छोटे ने थैली से मछली निकाल कर कहा, पकाने के लिए मेरे पास ये मछली है।
बनाओगे किसमें? मेरी रसोई में कोई बर्तन नहीं है, परी बोली। छोटे ने केतली निकाल कर दिखाई। वाह, तुम तो बड़े चतुर हो, लेकिन ईंधन कहाँ है? परी ने फिर पूछा। यह रहा ईंधन। छोटे ने थैली से सूखी हुई लकड़ियां निकालकर दिखा दी। छोटे ने मछली पकाई। लाल परी बहुत भूखी थी। भूख के कारण वह मछली बहुत स्वादिष्ट लगी। लाल परी ने खुश होकर छोटे भाई के गले में जयमाला डाल दी और उससे विवाह कर लिया। तो देखा बच्चों, क्या सबक मिला इस कहानी से? कि जो वस्तुओं के महत्व को पहचान कर उनका उचित उपयोग करना जानता है, जीवन में वही सफल होता है। तो बच्चों, मैं हर कहानी के साथ एक सबक, एक सीख लेकर आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और मेरे एक लिसनर ने पिछली स्टोरी को सुनकर कहा था कि मैम, हमें अब ईमानदारी पर कहानी चाहिए। तो अगली कहानी मैं आपके लिए ईमानदारी के ऊपर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट।